हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नौकरशाही, जिसे हम इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नौकरशाही से हम क्या समझते हैं। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि नौकरशाही एक लोगों का समूह होता है जो बहुत प्रोफेशनल होते हैं। मतलब वो प्रोफेशनल लोगों की एक टीम होती है जो सरकार के लिए काम करती है। नौकरशाही को हम अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रशासन या कार्यालय, यानी कि ऑफिशियल मैनेजमेंट होता है, जो उसी को हम ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट, हरमन माइनर के अनुसार नौकरशाही अधिकारियों की एक पेशेवर इकाई है जो स्थायी वेतन भोगी और कुशल होते हैं। यानी कि नौकरशाही एक प्रोफेशनल यूनिट है जो सैलरी के लिए काम करता है। यह कुशल कर्मचारियों का एक वर्ग है जिसका संगठन पद सोपान के अनुसार किया जाता है, जो निष्पक्ष होकर राज्य का कार्य करते हैं। पद सोपान आप जानते होंगे, जिसमें कोई व्यक्ति स्थायी नहीं होता, यानी कि नए लोग आते हैं, पुराने लोग जाते हैं और हर बार इनकी वैकेंसी मतलब भर्ती होती रहती है। यानी कोई भी व्यक्ति इसमें स्थायी नहीं होता, लोग रिटायर होते रहेंगे और नए लोग आते रहेंगे। इसी को पद सोपान कहा जाता है। और लास्ट में आरएल के अनुसार नौकरशाही का मतलब अफसरों द्वारा शासन, यानी कि साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि नौकरशाही ऐसे कर्मचारियों का शासन है जो ना तो जनता द्वारा चुने जाते हैं और ना ही जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन देश की निर्णय प्रक्रियाएं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को नौकरशाही बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया है। आपको कहीं से रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि नौकरशाही के कार्य क्या होते हैं और इसकी भूमिका क्या होती है। जैसा आपने जाना कि नौकरशाही सरकार का काम करने में सहायता करती है और ये देश के विकास को एक तीव्र गति प्रदान करती है। जैसे हमारे ही देश में देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, यहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या है और इस जनसंख्या के लिए सरकार कोई नीति बनाती है, तो उस नीति को लागू करना या कौन सी नीति बनानी है और उसे किस तरह लागू करना है, इन सब के लिए हमें नौकरशाही की ज़रूरत पड़ती है। नौकरशाही के द्वारा सरकार का काम सरल और सुगम हो जाता है और साथ ही साथ सरकार की जो नीतियां हैं वे जनता तक पहुंच पाती हैं। तो इन सभी में नौकरशाही का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी देश को चलाने के लिए या कोई भी सरकार चाहती है कि हम उस देश में शासन करें, अपनी सरकार चलाएं, तो नौकरशाही वहाँ एक अनिवार्य तत्व होगा। चाहे उस देश में सरकार का स्वरूप कैसा भी हो, यानी कि चाहे वह लोकतांत्रिक सरकार हो, चाहे वो तानाशाही सरकार हो, सरकार के कार्य करने के लिए वहाँ नौकरशाही एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। तो ये था नौकरशाही के कार्य का पहला पॉइंट। नेक्स्ट है नियमों की व्याख्या करना, यानी सरकार जो भी नियम बनाती है उन नियमों की व्याख्या करना और उसको सरल रूप से जनता को समझाना, ये कार्य भी नौकरशाही का ही होता है। नेक्स्ट है प्रतिद्वंदी हितों में समन्वय करना, यानी जब दो राज्यों के बीच या दो राजनीतिक पार्टियों के बीच या केंद्र और राज्य सरकार के बीच में ऐसी परिस्थिति आ जाए जब वो आमने सामने आ जाए, तो उनके बीच में समन्वय करवाने का जो कार्य होता है वह भी नौकरशाही का होता है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है कि लोक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि नौकरशाही का लोक कल्याण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन के प्रेरक, यानी कि कई बार नौकरशाही के द्वारा ही समाज में कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं, जिसके कई सारे उदाहरण हमारे समाज में हम देख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अधीनस्थ श्रमिकों पर नियंत्रण। इसका मतलब है कि नौकरशाही का काम सिर्फ यह नहीं है कि वह सिर्फ ऊपर से आए ऑर्डर को माने, बल्कि वह अपने नीचे संगठनों पर भी पूरी निगरानी रखता है, उन पर नियंत्रण भी रखता है। तो यही सब कारण है कि इसके लिए हमें नौकरशाही की आवश्यकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि इसके महत्व और कार्य कौन कौन से हैं। तो आगे चलते हैं और मैं आपको इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताता हूं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता तो यह होती है कि इसके जो चयन का आधार होता है वह योग्यता के आधार पर किया जाता है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप से या पर्सनली रूप से काम नहीं कर सकता। यहाँ जितने भी कार्य होते हैं वे ऑफिशियली ही किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजनीतिक एकता, यानी कि यहाँ जो नौकरशाही है यह सिर्फ सरकार के लिए काम करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल के लिए नौकरशाही काम नहीं करती। जो सरकार है यह सिर्फ उसी के लिए ही कार्य करती है।
नेक्स्ट पॉइंट है निश्चित वेतन। मतलब आप जिस पोस्ट पर यहाँ कार्यरत होते हैं उस पोस्ट की एक फिक्स्ड सैलरी होती है। आपको जो सैलरी दी जाएगी वही सैलरी दूसरे लोगों को भी उसी पोस्ट पर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि नौकरशाही के अंतर्गत प्रमोशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर आप सही ढंग से अपना कार्य करते हैं तो आपका प्रमोशन भी यहाँ पर जल्दी होता है। आप जीवन भर एक ही पोस्ट के लिए कार्य नहीं करेंगे अगर आपके पास स्किल्स हैं तो जैसा आप जानते हैं कि हर एक चीज़ की अगर पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो नौकरशाही की भी कई जगह आलोचना होती हैं। जैसे कि नौकरशाही आप जानते हैं एक प्रोफेशनल यूनिट है और जो ये ऑफिशियली सारा काम करता है। तो यही कारण है कि नौकरशाही में औपचारिकता पर बहुत ज़्यादा बल दे दिया जाता है, जिसके कारण नौकरशाही में लेट लतीफ़ी की कमियां आ जाती हैं। यानी कि जो कार्य होते हैं वो देर से होने लगते हैं। तो यह हमारी नौकरशाही की एक आलोचना है। दूसरा पॉइंट है कि नौकरशाही का कोई उत्तरदायित्व ना होना। यानी कोई भी नीति बनी तो चाहे वह सफल हुई या असफल हुई, उसका पूरा श्रेय है वह कार्यपालिका को जाता है, मतलब सरकार को। यहाँ नौकरशाही का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक नियमों का होना। यानी कि नौकरशाही में कई बार अधिक नियम होने के कारण जो साधारण छोटे कार्य भी हैं वह भी जटिल बन जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको नौकरशाही के बारे में सारे जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।